ज़ैगम साहब इधर भी बड़ा दिल करने को तैयार नहीं और उधर वाले भी कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, ना ही काबिल एतबार हैं। तो अचकज़ई साहब भले इंतखाबी मैदान के बड़े सियासतदान नहीं, बड़े मंझे हुए और काबिल सियासतदान हैं, तो ही फरीक़ैन उनको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। वो क्यों इन मामलात में पड़ गए हैं जब असल मामला तो कहीं और तय होना है, किसी एक को सिर्फ अपनी बात को मनवाना है, किसी से मनवाना है। तो अचकज़ई साहब क्या कर रहे हैं इस फिर सिचुएशन में? देखिए, अचकज़ई साहब पुराने दौर के आदमी हैं और पुरानी तरह की सियासत करते हैं और उनका ख्याल है कि गुफ्तगू से रास्ता निकाला जा सकता है। मसला ये है कि ना मुस्लिम लीग नवाज गुफ्तगू करना चाह रही है, ना पीटीआई गुफ्तगू करना चाह रही है, क्योंकि दोनों के मकासद में फ़र्क है। पीटीआई का मकसद ये है कि इमरान खान को रिहाई दिलवाई जाए और जिसको वो कहते हैं कि हमारा छीना हुआ मैंडेट, स्टोलन मैंडेट हमें वापस मिले, यानी इलेक्शन हो। ये दोनों बातें मुस्लिम लीग नवाज को वारे नहीं खाती। मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि पीटीआई की घुट लगती रहे, इमरान खान जेल में रहें, उनको कोई खतरा ना हो और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो अपनी मुद्दत पूरी करें, ताकि इस दौरान वो कुछ ऐसा कर लें या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि जिसमें उनको पॉपुलैरिटी वापस मिल जाए। तो ना वो चाहते हैं, ना वो चाहते हैं, मकासद का फर्क है। और जो पीटीआई है, इमरान खान ने अचकज़ई साहब को इजाजत दी है। आप देखिए, पीटीआई को सुने, वो ये नहीं कहते कि अचकज़ई साहब के जिम्मे लगाया गया, वो ये नहीं कहते कि अचकज़ई साहब को मैंडेट दी गई, वो ये कहते हैं कि अचकज़ई साहब को गुफ्तगू की इजाजत दी गई। यानी इसका मतलब है अचकज़ई साहब की ख्वाहिश पर इजाजत दी गई। अचकज़ई साहब ने कहा कि आप मुझे इजाजत दें, मैं बात करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा बात कर ले जाके। लेकिन वो साथ ही उसी सांस में ये कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, पीटीआई एज पार्टी बात नहीं करेगी, क्योंकि ये फॉर्म 47 वाली इलेक्शन की ऐसी वाली हुकूमत है, हम बात करेंगे तो फिर उनको लेजिटिमेसी मिलेगी। तो वो ये क्लियरली कहते हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज के पास अचकज़ई साहब आए हैं, तो इन्होंने, इनके पास जो गुर है, एक तो ये है कि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम बिल्कुल डेस्परेट नहीं है, हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लीडर कह रहे हैं नहीं जी, इनसे तो बात करनी नहीं चाहिए। अब कुछ लीडर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी बात करनी है तो खुद मैदान में आ जाओ, आओ और हमसे बात कर लो। ये इनडायरेक्ट बात क्या होती है? अब ये बात कहने का मतलब ये है कि अगर पीटीआई आएगी तो जाहिर है वो अपनी कमजोरी शो करेगी, अपना जो उनका मौकिफ है, जो अपनी मजबूती वो दिखा रहे हैं, जो वो मुसलसल कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, उससे पीछे हटेगी। और अगर नहीं आएगी तो हम कहेंगे देखो हम तो बात करना चाह रहे थे, ये लोग बात नहीं करना चाह रहे, ये लोग नहीं आ रहे, लेकिन बात वो भी नहीं करना चाह रहे। पीटीआई का, इमरान खान का वाज़े मौकिफ है, जब से उनको निकाला गया है वो कह रहे हैं कि बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी। उन्होंने 3 बंदे मुकर्रर किए हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। अचकज़ई साहब के बारे में भी इमरान खान साहब बार बार जेल में यही कहते रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अचकज़ई साहब को भी वो चाहते थे कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए एक चौथा दरवाजा उन 3 लोगों के अलावा जो है उसको भी खोला जाए। अचकज़ई साहब अगर कोई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो वो ब्रेक थ्रू कर ले, और साथ ही उन्हें पॉलिटिशियन से बात करने की भी इजाजत दी गई थी। अब मसला ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बात करने को भी तक तैयार नहीं है, या बज़ाहिर तैयार नहीं है। बैक चैनल में बाज़-औक़ात बहुत कुछ हो जाता है और हमें बड़ी देर से पता चलता है। वो ये कह रहे हैं, पहली बात उन्होंने कही कि 9 मई पे माफी मांगो, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जाके सियासतदानों से बात करो। हम क्यों बात करें? क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट बात भी करेगी तो ओपनली बात तो नहीं करेगी। जिस तरह ये लोग कह रहे हैं, इस तरीके से तो कभी नहीं हुआ कि ओपनली आके वो गुफ्तगू करें। जाहिर है वो एक इदारा है, इदारा पॉलिटिकल प्रोसेस में बरह रास्त तो नहीं आ सकता, तो वो भी पीछे रह के करेंगे। दोनों तरफ से कोई नियत नहीं है। दुरुस्त। शहजाद साहब, तो गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची कि मुज़ाकरात की सूरत में 2 फरीक अहम हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट और एक बानी पीटीआई। 9 मई से लेकर अब तक इस्टेब्लिशमेंट मुआफ़ी का मुतालबा कर रही है। रऊफ हसन साहब पुर उम्मीद हैं कि मामला जल्द ठीक हो जाएंगे। क्या माफ़ी के बगैर असल मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे? अच्छा, एक तो खान साहब या इमरान खान जो है उनको कहा जा रहा है कि वो अदम इस्तेकाम का, कि वो उनकी वजह से अदम इस्तेकाम है, और अगर अदम इस्तेकाम उनकी वजह से, उनकी पर्सनालिटी अदम इस्तेकाम का बायस है, तो उसको नॉर्मलाइज करके सेंटर में लाने की, सियासत के बीच में लाने की फिर क्या
स्पेस बचती है। मेरे हिसाब से तो नहीं, वो तो और अदम इस्तेहकाम फैलाएगा अगर निकल आया बाहर। तो बातचीत करके उसको मेन स्ट्रीम करना और उसको वापस लेके आना कौमी सियासी धारे के अंदर, तो वो तो उन पार्टियों के लिए जो कि इस्तेहकाम चाहती हैं, वो तो फिर गलत काम हो जाएगा, उनको तो अदम इस्तेहकाम का बायस बन जाएगा आके वो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इससे अलावा कि अचकज़ई साहब क्या चाह रहे हैं और पीटीआई क्या चाह रही है, जो पार्टीज़ कह रही हैं कि हमने सियासी गुफ्तगू करनी है या गुफ्तगू करनी है, वो असल में अदम इस्तेहकाम को इनवाइट कर रहे हैं जब उसको बाहर निकालेंगे। दूसरी बात, आपका पॉइंट आ गया कि जब वो कह रहे हैं कि 9 मई की माफ़ी मांगो और वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ मेरा वापस करो और मुझे रिहा करो यहाँ से, तो दोनों तरफ से कोई मामला आगे बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है। इसका मतलब है कि वो तो जेल में ही रहेगा। तो फिर सारी बातचीत का या ये जो नेगोशिएशन या किस किस्म की गुफ्तगू का जो मसला है, ये किस पैराए में किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, ये क्यों बात इस वक्त सामने आई है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि तमाम पार्टियों को बिठा के इकट्ठा कर लिया जाए। भाई वो आपका एक तरह से दुश्मन है, वो जेल में बैठा हुआ है, आप उसको रिहा करके बीच में क्यों लेके आएंगे? तो ये बात बनती नहीं है। दूसरी बात, अचकज़ई साहब क्या गुफ्तगू करेंगे और इमरान खान की गुफ्तगू क्या होगी? अगर वो गुफ्तगू करेगा तो वो तो कहेगा कि मुझे इलेक्शन वापस करो, मुझे वापस लेके आओ, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मुझे रिहाई मिलनी चाहिए यहाँ से, मैं फौरन हटूँ, वगैरह वगैरह। उसकी तो रिक्वायरमेंट ही टोटली डिफरेंट है। अचकज़ई साहब ने जो बात करनी है वो ये करनी है कि हमें सियासत को किस तरीके से आगे लेके चलना है। तो अचकज़ई साहब क्लोजर टू द मेजॉरिटी पॉलिटिकल थिंकिंग, जो आपकी इस वक्त पार्टियां बैठी हैं, उनकी सोच से ज़्यादा मुमासलत रखते हैं और उनकी शायद उनकी जो इख्तियार है वो इतना ही है कि वो इस किस्म की गुफ्तगू कर सकें। ना वो इमरान खान के लिए नेगोशिएट करके रिहाई नेगोशिएट कर सकते हैं। अलबत्ता PMLN की तरफ से जब आवाज़ आती है ये, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि ये क्यों आई है। क्या इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाना है और लंदन जाने से पहले पता लगे कि सदर पार्टी के जो है उन्होंने 2-3 काम दे दिए हैं कि मेरे आने तक, मैं 2 माह में आऊँ, 4 माह में आऊँ, ये काम कर लेना मेरे आने तक, तो एक काम लगा रहेगा उनके हुक्म के मुताबिक। दूसरा ये कि जितना प्रेशर आया हुआ पार्टी के ऊपर, उनके वज़ीर आज़म उनके बैठे हैं लेकिन हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन फैसले सारे गलत करने हैं, यानी मुश्किल फैसले करने हैं, IMF के मुताबिक फैसले करने हैं, बिजली की कीमतों के मसाइल हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे कायम है और पार्टी जो है वो सारा नेगेटिव बोझ उठा रही है। तो ऐसे वक्त में अगर जो बाकी लोग हैं उनको भी साथ मिला के बातचीत की जाए तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनाया जाए जहां पर हाइब्रिड का बोझ सिर्फ PMLN के सिर पे ना आए जो कि इस वक्त चल रहा है, बल्कि सबके ऊपर उसको शेयर कराया जाए। ये मुझे लगता है कि एक पॉसिबल, एक प्लॉजिबल किस्म की एक चीज़ हो सकती है, शायद वो ये बात करना चाह रहे हैं। दूसरा एक और एंगल भी है, वो एंगल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब थोड़ी सी कोई मुश्किल फेस करती है या कुछ और हासिल करना चाहती है, तो वो एक ऐसी छेड़ देती है जिसके अंदर के लगता है कि वो और PTI आपस में बातचीत किस किस्म की करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं या पॉसिबिलिटी है। उस वक्त PMLN एक्टिव हो जाती है कि अगर पीपल्स पार्टी और PTI कहीं ना कहीं भी आपस में गुफ्तगू में शामिल हो गए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो कुर्सियां हैं ये सारी मुश्किल में आ जाएंगी। उस वक्त फिर PMLN ये बात करती है कि हमें सारे सबको मिला के बातचीत करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हर कोई अपने अपने तौर पर अपने मफाद को देख रहा है और PTI का मफाद मेरा ख्याल है किसी के साथ नहीं मिलता। PTI का सिर्फ एक ही मफाद होगा कि इमरान खान को निकाला जाए और जब तक वो जेल में है, वहाँ पे मौजूद है, बाकी सब के लिए खुला रास्ता है, ये अपनी हुकूमतें कायम रखेंगे। इसलिए ये स्पॉइल्स ऑफ, वो जो हालात है ना, जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर है, उनको बांटने की बात है, चाहे वो पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब और PMLN किस तरीके से बांटते हैं, और अपना बोझ कम करने की बात है, जिसके लिए शायद ये इस किस्म की गुफ्तगू की बात की जाती है। ठीक हो गया।